तो दोस्तों आज हो गया 2 सितंबर 2023 यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए। सिर्फ आपके लिए फॉरवर्ड खबर शुरू करते हैं। उस पर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फॉरवर्ड चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने तीसरी बार समन भेजा है। रांची में जमीन घोटाला मामले में अब उनसे 9 सितंबर को पूछताछ होगी। हालांकि ईडी की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर इस ओर इशारा किया है। इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय मुंबई बैठक संपन्न हो गई है, जिसमें 14 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन हुआ है। साथ ही कई और प्रस्तावों पर मुहर लगी है, लेकिन गठबंधन के संयोजक पर कोई फैसला नहीं हुआ है, जिसके बाद एक बार फिर से बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। बीजेपी ने इस बैठक को बेनतीजा बताया है। पाकिस्तानी भाभी नाम से देश भर में मशहूर हो चुकी सीमा हैदर क्या अब टीवी पर दिखने वाली है। जी आपको बता दें कि बिग बॉस और कपिल शर्मा शो में आने की अटकलों के बीच खुद सीमा हैदर ने भी इसे कंफर्म किया है। सीमा ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि उसे बिग बॉस और कपिल शर्मा शो से ऑफर मिला है। इससे पहले एक प्रोड्यूसर ने सीमा पर फिल्म बनाने का ऐलान भी किया है। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगले कुछ महीनों में हमारे ऊपर रेड और गिरफ्तारियां बढ़ जाएंगी। उन्होंने इंडिया की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमें और छापों और गिरफ्तारियों के लिए तैयार रहना होगा। खड़गे ने कहा कि यह सरकार बदले की राजनीति कर रही है, इसलिए हम पर छापे डलवाए जा रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन को नई बोतल में पुरानी शराब करार दिया है और दावा किया है कि वर्ष 2024 में सरकार बनाना कमजोर विपक्ष के बस की बात नहीं है। आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के प्रति आश्वस्त उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहां की जनता सपा मुखिया अखिलेश यादव का अहंकार तोड़ेगी। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक संपन्न हो चुकी है। इस बैठक में विपक्ष के बड़े नेताओं ने कई अहम मामलों पर चर्चा की। कुछ नई चीज़ें भी सामने आई है, लेकिन जिन 2 खास बातों को लेकर सबसे ज़्यादा उम्मीद थी उनसे जुड़ा कोई ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है। ये 2 बातें थी इंडिया गठबंधन के संयोजक का नाम और गठबंधन का लोगो। वहीं इंडिया गठबंधन ने कुछ समितियों की घोषणा कर दी है। इसके अलावा बैठक की अहम बात ये रही कि सीट शेयरिंग को लेकर भी सभी नेताओं में सहमति बनती दिख रही है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जब अंग्रेज भारत को कांग्रेस मुक्त नहीं कर सके तो भला पीएम मोदी ऐसा कैसे कर सकेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरह से आज अमेरिका सुपर पावर है, उसी तरह कभी इंग्लैंड भी था, लेकिन वो लोग भी भारत को कांग्रेस मुक्त नहीं कर सके। उल्टा कांग्रेस ने अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले मुद्दे पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन इंडिया की बैठक से ध्यान भटकाने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा लाया गया है। यहाँ तक कि जब आखिरी बैठक हुई थी तब भी उनकी अपनी एक अलग बैठक हुई थी। मोदी सरकार पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होने पर हमसे ज़्यादा कौन खुश होगा। केंद्र के इस मुद्दे पर सवाल करते हुए अखिलेश यादव ने पूछा है कि क्या वे यूपी में भी ऐसा करेंगे। दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। आतिशी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की नेता टीना कपूर शर्मा ने यह शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि दिल्ली के एक स्कूल में मिड डे मील के बाद छात्रों को हुई फूड पॉइजनिंग के मामले में आतिशी मारलेना के खिलाफ टीना शर्मा ने शिकायत दर्ज करवाई है। लोकसभा से निलंबन रद्द होने के बाद कांग्रेस सांसद निरंजन चौधरी ने गुरुवार को कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है और शायद उन्हें गलत समझा गया है। उन्होंने कहा कि अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने कुछ भी असंसदीय कहा है तो वो सार्वजनिक जीवन छोड़ने के लिए तैयार है। मुंबई में शुरू होने वाली विपक्ष की बैठक से पहले कांग्रेस नेता ने कहा इंडिया गठबंधन ने पीएम मोदी की नींद उड़ा दी है। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने विपक्षी दलों की मुंबई बैठक से पहले रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए बुधवार सुबह दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर एक बैठक की। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाली राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ताकतों के 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बनाने के बाद ये पहली बार है कि अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी ने आमने सामने कोई बैठक की हो। कांग्रेस ने गुरुवार को संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की तरफ से अडानी ग्रुप के खिलाफ नए आरोपों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए अडानी ग्रुप पर नए आरोप लगाए हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि दो प्रमुख वैश्विक समाचार पत्रों ने अडानी मामले में बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं। राहुल गांधी ने निगरानी कंपनी सेबी पर आरोप लगाते हुए कहा, सेबी की जांच हुई लेकिन अडानी को क्लीन चिट दे दी गई। इससे बहुत साफ है कि कुछ गड़बड़ है। चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुए 1 हफ्ते का समय पूरा हो चुका है। इस दौरान चंद्रयान 3 ने चांद की तस्वीरों, वहां के तापमान समेत तमाम तरह की जानकारियां इसरो कमांड सेंटर में भेजी है। इसरो ने बुधवार रात में फिर से गुड न्यूज़ दी है। उसने रोवर प्रज्ञान द्वारा खींची गई विक्रम लैंडर की तस्वीरों को शेयर किया है। समय से पहले चुनाव की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इस साल दिसंबर में 5 अन्य राज्यों के साथ विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने को कहा है। आपको बता दें कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का कार्यकाल मई 2024 में पूरा हो रहा है। मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह जानकारी दी। इसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार कोई अहम बिल ला सकती है। सूत्रों के अनुसार 5 दिनों तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव बिल लाने की तैयारी में है। हापुड़ में वकीलों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद पैदा हुई रार लगता है खत्म नहीं होने वाली है। एक तरफ वकीलों ने पुलिस और अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाने के लिए हड़ताल कर दी है, तो दूसरी तरफ पुलिस ने वकीलों के खिलाफ 2 और केस दर्ज कर लिए हैं। इन केस में कैदियों को भगाने का प्रयास, हवालात पर पहुंचकर तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक और सौगात देने जा रहे हैं। बनारस को जल्द ही एक और मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने वाली है। इसके लिए जिला प्रशासन ने पांडेपुर स्थित मानसिक अस्पताल परिसर में ज़मीन चिन्हित कर ली है। डीपीआर तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से जिले में ये पहला मेडिकल कॉलेज होगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि अब तक की जाँच के आधार पर ऐसा लगता है कि नूह की हिंसा में कांग्रेस का हाथ था। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार उपद्रवियों ने पूछताछ में बताया कि वो फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मम्मान खान के संपर्क में थे। वो जहां जहां गए वहां हिंसा हुई। लोकसभा की विशेष अधिकार समिति ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का निलंबन रद्द कर दिया है। बुधवार को कांग्रेस सांसद की तरफ से अपना पक्ष रखने के बाद समिति ने निलंबन रद्द करने की सिफारिश के प्रस्ताव को मंजूर किया। आपको बता दें कि अशोभनीय आचरण को लेकर लोकसभा से सदस्य के तौर पर निलंबित किए गए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी विशेष अधिकार समिति के समक्ष पेश हुए। अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने नक्शे में दिखाने वाला चीन अब अपनी हरकत को जायज़ भी ठहरा रहा है। भारत की ओर से विरोध जताए जाने को उसने ज़्यादा भाव नहीं दिया और उसे सामान्य बात करार दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा, चीन के नक्शे का 2023 एडिशन जारी करना सामान्य प्रक्रिया है। चीन की संप्रभुता और अखंडता को ध्यान रखते हुए ये नक्शा जारी किया गया है। यही नहीं, इस मसले पर पीछे हटने के बजाय उसने भारत को ही मसले को ज़्यादा तुल नहीं देने की सलाह दी है।